हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का थिंक सेंगुइन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एनडीए की तैयारी अंतिम 30 दिनों में हमें कैसे करना है और चीजों को धीरे धीरे हम समझते हुए चलेंगे। आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया एनडीए की तैयारी कैसे करें, जिसमें मैंने सेल्फ स्टडी करके तैयारी करने का तरीका बताया था और मैंने बताया था कि गलतियां भी आप लोगों को नहीं करना है। दोस्तों जहां तक आप रही बहुत कम समय है, आप 10 दिन दुर्गा पूजा को छाट दीजिए तो बाकी जो भी टाइम हमारे पास बचते हैं केवल अक्टूबर बचा हुआ, क्योंकि 14 नवंबर का आपका एग्जाम है, 14 नवंबर का सीडीएस का भी एग्जाम है और इसके साथ साथ कंपटीशन और बढ़ने वाली है क्योंकि गर्ल्स भी आ गए। तो आपको क्या करना होगा, लड़की है चाहे लड़का, आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है क्योंकि एनडीए में भी आप काफी कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप क्या करें, दिन रात पढ़ाई करने का कोशिश करें। चलिए हम देखते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपके लिए हमारे तरफ से काफी जो है मेहनत किया जाता है, आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं और अच्छा और ज्यादा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हम लोगों का परिवार और बड़ा हो सके। चलिए दोस्तों समझते हैं। देखिए जो भी गर्ल्स है या बॉयज है जिनको अभी तक आइडिया नहीं है कि एनडीए कैसे तैयारी करना है, फॉर्म भर दिए, खास करके लड़की है जो उनके लिए, लड़का जो भी है उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो देखिए जैसा कि आप सभी बॉयज लोग को पता है या गर्ल्स लोगों को पता है कि एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, ट्वाइस इन अ ईयर। ठीक है, तो दोस्तों एक तो नवंबर के आसपास एग्जाम होता है और उसके बाद 1 अप्रैल के आसपास एग्जाम हो जाता है। ठीक है, तो मतलब साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं। तो अभी कोरोना की वजह से आगे पीछे टाइम हो गया था तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, अब से शेड्यूल रहेगा। एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है और दोस्तों ये एग्जाम ज्यादा टफ नहीं होता, लोग इसको भास्ट बना देते हैं, ये टफ नहीं होता। इसमें अगर एक करेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़ेंगे और सही गाइडलाइन देने वाला अगर आपको मिल जाएगा तो इस एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जहां तक मैं इस एग्जाम के बारे में डिटेल एनालिसिस किया हूं, 1-1.5 साल से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं चैनल पे। ठीक है, देखिए तो दोस्तों अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो एनडीए में आप क्यों जाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका सपना है कि आप एक पायलट बने, अगर आपका सपना है कि आप मिलिट्री बने, ठीक है, अगर आपका सपना है कि नेवी में जाए आप, तो आप एनडीए को चुन सकते हैं। अगर आप एक गरीब घर से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है, ये एक बड़ा अवसर है क्योंकि सरकार आपके पीछे पैसा खर्च करेगी, आपको ट्रेन कराएगी और आपके सपनों को भी वो फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है एनडीए में मुख्य 3 इसके शाखा है जिसको 3 पार्ट में आप जा सकते हैं। एक आपका है आईएमए, ठीक है, और एक दोस्तों आपका है आईएनए और एक आपका दोस्तों क्या है दोस्तों एयरफोर्स एकेडमी। ठीक है, 3 आपका है दोस्तों। ठीक है, इसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तो आईएमए मींस की इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, ठीक है, अलग अलग सेंटर्स होते हैं, आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स। ठीक है, एज अ पायलट के रूप में जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए इस एग्जाम में जो आप सोचते हैं उस तरह का ये नहीं है, आप सोचेंगे कि हलवा ऐसे हम खा जाएंगे, ऐसा नहीं, आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ काम करना होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि अंतिम 30 दिन में आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करा। अगर पढ़ाई भी करा है तो आप किस तरह से अपने आप को क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, चलिए हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे, समझेंगे सबको। देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है एनडीए का एग्जाम जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, अक्सर संडे को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, और इस बार सीडीएस और एनडीए का एग्जाम एक साथ होगा। ठीक है, तो आपका बेसिकली अगर देखिएगा तो आपका 3 स्टेज होता है इसका। ठीक है, सबसे पहला स्टेज आपका होता है रिटेन टेस्ट का। ठीक है, अगर आप एक पायलट बनना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेज, या कोई भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाना चाहते हैं या आईएनए में जाना चाहते हैं, सबसे पहला रिटेन टेस्ट, उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू और उसके बाद उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट वगैरह के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और आप इनरोल हो जाइएगा। तो दोस्तों ये दोनों जर्नी काफी क्या है, वैसे तीनों जर्नी अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन जो बच्चा रिटर्न क्लियर कर लेता है उसको एसएसबी में टेंशन होता है, उसके बाद मेडिकल में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फोकस किस पे करना होगा, रिटेन पर, क्योंकि अभी अपकमिंग रिटेन है एसएसबी पे, आप बाद में भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास कुल मिला के अगर हम गिने तो अभी बात कीजिएगा 40 दिन बाकी है, लेकिन 10 दिन 12 दिन आप दुर्गा पूजा इधर उधर की छुट्टी में आप बिता दीजिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर आपके पास अक्टूबर बचा, आपके पास मात्र मान लीजिए 30 से 31 दिन बचे हुए। ठीक है, अब 30 से 31 दिन में हम बैठे तो नहीं रह सकते। ठीक है, हाथ पर हाथ रख के बैठेंगे तो ऐसे भी पास नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इस तरीका को अगर अपना लेंगे तो शायद चांस बन जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसा कि आपको पता है कि 2 पेपर इसमें होता है, एक मैथ्स का पेपर, ठीक है, और दूसरा दोस्तों होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर। ठीक है, देखिए मैथ्स का पेपर आपका 120 क्वेश्चन इसमें आता है। ठीक है, और कुल क्वेश्चन रहता है, मतलब 120 क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन पे 2.5 मार्क्स आपको मिलता है, तो कुल आपको नंबर मिल जाएगा 300 मार्क्स। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जब गेट की आप बात करेंगे, गेट का मतलब हुआ जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर, इसमें दोस्तों आपका है 150 क्वेश्चन रहेगा और ईच क्वेश्चन मार्क करेगा 4, एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिलेगा, तो 600 मार्क्स का होगा। ठीक है,
तो अब आपका एक प्रश्न उठता होगा कि सर क्या एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन? बिल्कुल ऑफलाइन होगा, ठीक है, ऑनलाइन की कोई समस्या नहीं है। और इस तरह से इन्वायरमेंट मिलेगा जैसे कि लगेगा आप सरकारी स्कूल में बैठकर एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उस तरह का नहीं, कचर कुचुर नहीं, आराम से पीसफुल आप एग्जाम देंगे, ठीक है। कोई आपको वहां पर एग्जामिनर इतना जबरदस्त रहते हैं कि वो आपको पानी पीने के लिए देंगे, एकदम सेफ इन्वायरमेंट देंगे, बहुत मजा आएगा आपको एग्जाम देने में। तो आप इसको बात लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। दोनों पेपर आपका एक दिन ही हो जाएगा। हो सकता है पहले गेट का पेपर दिया जाए, उसके बाद मैथ का दिया जाए, ठीक है, या पहले मैथ का उसके बाद गेट का दिया जाए, ठीक है, लेकिन दोनों एग्जाम एक ही दिन होंगे। 9-10 बजे के आसपास में एग्जाम आपका कंडक्ट होगा और उसमें ये पेपर आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आपके पास मात्र 30 दिन बचा और 30 दिन में हम लोग कैसे जो है अच्छा नंबर ले आएंगे। जैसे मान लीजिए अभी रिसेंट कटअप देखिएगा, तो अगर आप 410, 420 इस तरह से नंबर अगर दोनों मिलाकर आप ले आते हैं तो आपका क्या होगा दोस्तों, मेरिट लिस्ट आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। चलिए, क्या 30 दिन में 400 420 लाना संभव है? हम देख लेते हैं। अगर आप इतना अप्लाई करिएगा, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो अप्लाई कर देंगे तो हो सकता है कि आप सफल हो जाए। अगर नहीं भी हुआ तो इसमें कोई गल नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा है, इस चीजों को समझा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अप्लाई जरूर करिएगा। अभी तक आप तैयारी नहीं करें, ठीक है। देखिए, मैथ में आपका टारगेट क्वेश्चन कम से कम 80 ले लीजिए, ठीक है। 80 से 90 क्वेश्चन आप टारगेट ले लीजिए, ठीक है। तो 80 से 90 क्वेश्चन अगर आप टारगेट लेते हैं तो मान लीजिए कि आप मात्र 70 क्वेश्चन सही कर पाए, बाकी 20 क्वेश्चन को लीड कर दिए या अलग कर दिए, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आप कितना कवर कर पाएंगे? जरा गौर से देखिएगा, आप कितना कवर करेंगे, ठीक है। देखिए गौर से, 5 सत्ते 35, ठीक है, और 2 सत्ते 14, उसके बाद 3 17, ठीक है। आप हिसाब से क्या करेंगे दोस्तों, 175 नंबर आप ले आएंगे किसमें, मैथ्स के पेपर में, जो काफी है, आपको कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको कितना नंबर लाना है, 400 मान लीजिए 420 लाना है, तो बाकी हमको उधर मान लीजिए कितना 250 के आसपास में कुछ नंबर लाना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए 175 मैंने मैथ में लिया है, 400 में 175 हम घटा लेते हैं, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 3 में से गया 2, तो 225 नंबर दोस्तों आपका क्या है कि ये 225 नंबर हमको गेट के पेपर में लाना है, तब 400 के आसपास हम पहुंच पाएंगे और एक सिक्वेयर कट ऑफ के पास हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। वैसे हालांकि 33% होती है, लेकिन हम कट ऑफ में एनरोल अगर ज्यादा नंबर लाएंगे रिटर्न में तो हमको एसएसबी में काफी मदद मिलेगा, ठीक है। आखिर इस मैथ में हम 70 क्वेश्चन सही कैसे करेंगे? हमारे पास उतना समय नहीं है, हम एक महीना में 70 क्वेश्चन सही करना अपने आप में लोहे का चना चबाना जैसे, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करते हैं आपको बताने का कि किस तरह से आप सही कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब कैसे हम मैथ्स को इसमें करेंगे, आप 70 क्वेश्चन देखिए गौर से, जरा गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, कि कैसे इसमें 70 क्वेश्चन सही किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए समझते हैं उसको हम लोग। ठीक है, देखिए, अब समझने वाली बात क्या है उसको भी गौर से देखिएगा। देखिए, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप कोई भी बुक नहीं खरीदोगे, कोई भी बुक नहीं लोगे। लेट मी चेक द कैमरा। चलिए ठीक है, ओके दोस्तों, थोड़ा सा उधर का लाइट कट गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, आप क्या करो, कोई ऐसा बुक नहीं लोगे, ठीक है। आप देखो, आपके मार्केट में 2 ऐसे बुक है, एक एनडीए पाथफाइंडर है, ठीक है, और एक है मिशन एनडीए। क्या है? मिशन एनडीए, ठीक है। आप क्या करो, अभी देखो, अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप अगर कुछ पढ़ रखे तो आपको ये दोनों बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप क्या कीजिए, मिशन एनडीए को खरीद लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको कोई किताब नहीं खरीदना, ठीक है, कोई भी रेफरेंस बुक नहीं लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने आपको सजेस्ट किया मिशन एनडीए खरीदना, ठीक है, 30 दिन के लिए, तो मिशन एनडीए मान लीजिए आपने खरीद लिया, ठीक है। अब इस मिशन एनडीए में आपको पहला टारगेट है कि मैथ्स में हमको हर हाल में 70 क्वेश्चन करना है, ठीक है। कितना क्वेश्चन? 70 क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखिए, अगर आप गौर से इधर देखेंगे, ठीक है, तो यहां से अगर आप सबसे पहले देखेंगे मिशन इंडिया में मैथ्स के सेक्शन को खोलेंगे तो आपको शुरुआत करना है ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री 11th और 12th को कर लीजिएगा, 15 से 20 क्वेश्चन इधर से आ जाने, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने यहां से 15 क्वेश्चन लिया, ठीक है, 15 क्वेश्चन यहां से लिया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा आपको आना है क्या, सेट, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन, ये आपको पढ़ लेना, ठीक है। इधर से 10 से 15 क्वेश्चन आ गया, तो मान लीजिए मैंने करा यहाँ 15 क्वेश्चन, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको इतना करने के बाद आपको सीधे सीधे आ जाना है किस पे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर काफी इजी टॉपिक है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन टपक जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर आराम से कर लेना। मान लेना, मैं मान लिया कि 3 क्वेश्चन इधर से आ गया, ठीक है। हमें 70 क्वेश्चन लाना, ठीक है। आप देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर करने के बाद आप क्या करो, एपी, ठीक है, आसान टॉपिक जो मैं बता रहा हूं, एपी आप समझ भी सकते हो, उसको 10th में पढ़े हो, जीपी एंड एचपी से कर लो। इधर से आ जाएगा 3 से 4 क्वेश्चन लगभग आने की चांस रहते हैं, तो मान लो मैंने करा 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, अब कुल मिला के क्वेश्चन कितने, 15 15 30, 3 33 और 4 37, 37 3 40, उसके बाद हमारा क्या 30 70, ठीक है। तो
अब देखो, अब आगे आपको क्या करना है, आगे जो आपको करना है वो आपको लोगेरिथम पढ़ लेना, ठीक है। देखो लोगेरिथम जब आप पढ़ोगे, ठीक है, इस लोगेरिथम से दोस्तों जो है 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, माना कि मैंने कहा 2 क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये सब आसान टॉपिक है, 30 दिन में इन टॉपिकों को कवर किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के 15 15 30 3 33 4 37 2 39, मैं जो है इसे लिख लेता हूं, इधर मैं आप लिखता हूं, ठीक है। देखो उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे कूदक जाना है प्रोबेबिलिटी पर। प्रोबेबिलिटी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि क्या आपने नहीं पढ़ा है, 10 क्वेश्चन इधर से आ जाना है, ठीक है। तो आपको 10 इधर से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये 30 दिन में ये सब किया जा सकता है, ज्यादा टॉपिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप ज्यादा टॉपिक्स की ओर मत भागो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद आप जो करना है, आपको स्टैटिस्टिक्स को पढ़ लेना, ठीक है। इधर से भी 5 से 10 क्वेश्चन बन जाते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इतने टॉपिक्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देकर और टॉपिकों को लीव करके आपको इनको पढ़ना, ठीक है। तो 15 15 30 3 33 4 37 2 39, 39 और 10 दोस्तों क्या, उसके बाद आपका 49 49 और 10 दोस्तों क्या, आपका 59, ठीक है। और बाकी जो टॉपिक होंगे, जैसे कि कई बार परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग टॉपिक है उससे पूछा जाता है, कई बार सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेटर सपोज मैं ऐसा आपको कहता हूं कि मान लो कि मिसलेनियस आप पढ़ते हो, मिसलेनियस में थोड़ा थोड़ा आप किसको पढ़ोगे, तो थोड़ा थोड़ा आप जानकारी ले लोगे लिमिट्स की, ठीक है, और उसके बाद डिफरेंशिएशन की, ठीक है। इधर से आप आराम से 10 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपको कर देगा 70 क्वेश्चन, बस इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक पे इन 30 दिनों में ध्यान नहीं देना है। अब इन टॉपिकों को पढ़ना कैसे है वो भी मैं आपको समझाऊंगा बड़ा ही डिटेल मेथड में, ठीक है। देखिए आप इस बात को निगेटिव थोड़ा भी नहीं लीजिएगा कि तुम्हारा औकात है कि तुम कंप्लीट कर दोगे इतना टॉपिक। दोस्तों मैं एक टीचर हूं और कई दफा मैं इस बुक को बना चुका हूं, ठीक है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह का कोई भी निगेटिव कमेंट ना करें, आप इस तरह अप्लाई करके देखिए। 30 दिन आपके पास बचा, आपने कुछ नहीं पढ़ा, अगर ऐसे करोगे तो वो भी कंप्लीट आपका हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ 30 दिन में आपको कैसे करना है शुरुआत, ठीक है। देखो जैसे आपने मिशन एनडीए बुक खरीद लिया या कोई भी रेफरेंस बुक जो मैंने टॉपिक आपको बोला है उससे आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मिशन एनडीए बुक से आप कंप्लीट करो। ये एक अच्छे तरीका से लिखा गया बुक है, अगर पाथफाइंडर भी है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी कंप्लीट आप कर सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ट्रिगो के टॉपिक को पढ़ना और इससे कंसेप्ट को ले लेना, ठीक है। कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ क्या, जो फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि साइन 22.5 डिग्री का मान, ठीक है, अलग अलग, जैसे मान लो कि साइन 90 प्लस थीटा, अलग अलग साइन 45 इंटू जो भी है सारा। इसमें कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री था, उसको भी जितना भी किताब में दिया गया सारा ज्ञान आप पहले ले लोगे, ठीक है। जैसे आपने ज्ञान लिया, ठीक है। अब देखो अब उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप में देखो दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, कंसेप्ट सपोज दैट मैंने ले लिया, कंसेप्ट लेने के बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको क्या करना है, पढ़ना कैसे, देखो अभी आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। आप 10 घंटा पढ़ोगे, ठीक है, 10 से 12 घंटा पढ़ोगे, 10 से 12 घंटा, ठीक है। इस 10 घंटा से 12 घंटा में 3 घंटा आप टाइम केवल मैथ को दोगे, केवल और केवल मैथ को, ठीक है। और 7 घंटा आप दोगे किसको टाइम, गेट के पेपर को। तो मैथ में आपको इस तरह से करना है, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस। और तीसरा आपको दोस्तों क्या करना है, एक चीज ध्यान देकर करना है, ठीक है, वो कि प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर आप कर लोगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के लिए क्या करोगे, तो आप क्वेश्चन का रेफरेंस ले सकते हो, नहीं तो ऐप आता है, ठीक है। एक ऐप आता है, मैं अभी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड करोगे फ्री में, सेग्रीगेट किया हुआ प्रीवियस ईयर है, ठीक है। अलग अलग किया, जैसे एपी बनाया उसका है, जीपी बनाया उसका है, एचपी बनाया उसका है। और उसके बाद दूसरी फायदा यह है कि इस बुक में जो उन क्वेश्चनों को मार्क कर दिया गया कि जो अक्सर बार बार पूछा जाता है। तो आपको चौथे स्टेप में करना है क्या है कि जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, बार बार जिसको पूछा गया उसको आपको करके जाना, ठीक है। क्योंकि एनडीए के एग्जाम में सेम पैटर्न पे मैथ का क्वेश्चन आता है, बस डिजिट्स को चेंज किया जाता है और बड़ी बात कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आपको मैथ्स के लिए 30 दिन इस तरह से तैयार करना है अपने आप को। अब उसके बाद 30 दिन जब बच गया, ठीक है, तो अगर आप दुर्गा पाठ नहीं करते, कोई पूजा पाठ नहीं करते, तो आपके पास 10 दिन बाकी है। तो 10 दिन जो मैंने आपको पूजा पाठ के लिए कहा, आप उसे टेस्ट सीरीज देने में यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी मर्जी है तो नहीं भी करिएगा, ऐसे भी चले जाइएगा तो आपका काम हो जाएगा। 3 घंटा आप डेली दीजिए मैथ को लेकर, यकीन मानिए मिशन एनडीए बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ बुक है, ठीक है, या पाथफाइंडर, उससे आप आसानी से भाषा को समझ जाएंगे। ज्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, इतनी मोटी मोटी किताब के बदले एक वो बुक आप पढ़ लेंगे अभी के टाइम में, तो बहुत बेहतरीन होगा। लेट मी चेक द कैमरा, सही चल रहा भाई, ठीक है। देखो आगे हम आप बढ़ते हैं गेट की ओर, किसकी ओर बढ़ते हैं, गेट की ओर। गेट के लिए कोई भी अलग से बुक नहीं लेना है, ठीक है।
गेट में आपको ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना है, ठीक है। देखिए अगर आप जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर देखेंगे तो काफी भास्ट है, बच्चा सब अलग अलग किताब रेफरेंस लेने में परेशान हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी आपके पास मात्र 30 दिन बचा हुआ है, तो आप गेट को केवल मिशन इंडिया बुक से पढ़ेंगे और इसके साथ साथ पिछले साल में जो भी गेट के क्वेश्चन है उसको डेली एनालाइज करेंगे। चलिए गेट के क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए गेट को अगर हम बांटने की कोशिश करें तो इसका मतलब हुआ जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। देखिए गेट में अगर आप गौर से देखिएगा कि गेट में कई सारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आपका साइंस क्या आ जाता है, उसके बाद दोस्तों इससे पहले अगर बात किया जाए तो इंग्लिश की आ जाती है, इंग्लिश साइंस, उसके बाद आर्ट्स, उसके बाद दोस्तों मिसलेनियस, उसके बाद करंट अफेयर्स, ठीक है। ओके, इतना चीज आपको आ जाता है, ठीक है। अब जरा सा एक चीज हमको बताइए, ठीक है। देखिए आप पूछिएगा सर इन सबों में सबसे ज्यादा आसान किसको स्कोर करना, तो मैं आपको बताऊंगा इन सबों में सब। आप देखिए आपका मेनली टारगेट उधर क्या था 400, तो 400 में उधर आपने कितना क्वेश्चन सही किया, 70 क्वेश्चन सही किया, ठीक है। 70 क्वेश्चन सही करने के बाद इधर हमको कितना करना था, तो शायद मैं जो लिखा था वो भूल गया, कितना करना था, ठीक है। एक बार फिर हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 400 में 70 कितना था हमारा, अरे यार 70 इंटू 2.5, तो 5 सत्ते 35 और 2 सत्ते 14 3 17, 175 नंबर। 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2 और 3 में से गया 2। इधर हमको लाना है 225 नंबर, 225 नंबर लाना है। इसका मतलब हमें करना है 55 क्वेश्चन को सही। 55 5 के 20, 5 के 20 2 22, ठीक है। मान लो 55 से 57 क्वेश्चन को हमें सही करना है, तो हम 57 नहीं लेते, हम 60 लेते हैं, सीधे सीधे राउंड फिगर। तो 240 नंबर हमें इधर लाना है, ठीक है। अब ये 240 नंबर आएगा कैसे, बिना एफर्ट लगाए हुए, बिना पढ़े हुए। देखिए हर एक बच्चा कहीं ना कहीं इंग्लिश पढ़ता है, ठीक है। चाहे वो कितना भी कमजोर है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मोबाइल चलाते हैं सभी लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में आप वोकैब सेक्शन को नहीं कर सकते, हमको जैसा कि पता है, ठीक है। लेकिन कंप्रीहेंशन को तो कर सकते हैं, अरेंजमेंट को तो कर सकते हैं, ठीक है, पैराजम्बल को तो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखने की प्रयास करते हैं कि इंग्लिश में आपको कम से कम 30 क्वेश्चन यानी 20 से 30 क्वेश्चन इधर सही कर लेंगे, ठीक है। अगर 20 से 30 क्वेश्चन इधर हो गया, साइंस में अगर साइंस बैकग्राउंड के तो आपका 20 क्वेश्चन सही हो ही जाएगा। आर्ट्स में आप 10 भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और करंट इवेंट्स में आप 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन भी आना होगा तो सारे करके आप चले आओगे, ठीक है। वो तरीका मैं आपको बताता हूँ वो कैसे आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश का तरीका आप सीखो, इंग्लिश में कैसे आप 30 दिन में कंप्लीट कर लोगे। इंग्लिश में सबसे पहले आपको फोकस करना है कंप्रीहेंशन पे, इधर से 5 क्वेश्चन जमा, ठीक है। उसके बाद आपको फोकस करना है वर्ड ऑर्डर पे, ठीक है, यानी सेंटेंस वर्ड ऑर्डर आता है उससे 5 क्वेश्चन जमा, ठीक है। उसके बाद आपको दोस्तों फोकस करना है किस पे, उसके बाद आपको इधर आपका कंप्रीहेंशन हो गया, ऑर्डर हो गया, ये आपको फ्री में आपको मिलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इडियम्स और फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस जो मैं लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है, उधर आपको कर लेना। कितना हुआ, 5 या 15 क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद चौथा दोस्तों आप क्या करना है कि वोकैब्स को कर लेना, ठीक है। तो रेनबो पार्ट 1 और पार्ट 2 बुक को 30 दिन में कंप्लीट किया जाता है, केवल पार्ट 2 ही कंप्लीट कर लो तो आपको उधर से 5 क्वेश्चन जम जाएंगे। 5 5 10, 5 15, 5 20, तो मैंने 20 क्वेश्चन यहां सही कर लिया, ठीक है। अब साइंस में हमें 20 सही करना, देखो कंप्रीहेंशन बिना पढ़े भी सही किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आप डेली साइंस वगैरह पढ़ते हो तो उससे भी आप ले सकते हो, बस रिवीजन का यहाँ पर है काम, ठीक है। ऑर्डर भी आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। ऑर्डर के साथ साथ अगर वर्ड ऑर्डर आ गया या सेंटेंस ऑर्डर आ गया 10 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ओके, इडियम्स एंड फ्रेजेस को कर सकते हो और उसके बाद वोकैब्स जो आपको करना है 5 क्वेश्चन वहां से आ जाएगा, ठीक है। देखिए आप फिलिंग द ब्लैंक्स भी आसानी से कर सकते हो, लेकिन आपको उधर से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आपको 20 क्वेश्चन यहां से आसानी से इंग्लिश में हो जाएगा, 30 दिन के अंदर में आराम से कर सकते हो। आपको गेट पेपर को देना है 7 घंटा, कितना देना है, 7 घंटा। इस 7 घंटे में आपको केवल 2 घंटा आपको इंग्लिश को देना है, क्योंकि आपने ह्यूज इसमें स्कोर करना है। 30 क्वेश्चन भी कर लोगे तो सही है, इंग्लिश डायनेमिक नहीं होता, इसमें फिक्स होता है इधर इधर ही आना है, ठीक है। देखो साइंस की बात अगर करें तो साइंस में कौन कौन टॉपिक्स को हमें पढ़ लेना है, ठीक है। देखो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका जनरल साइंस होता है जिसमें बायोलॉजी आ जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका डेली लाइफ वाला भी साइंस होता है। इतना चीज को 30 दिन में कवर करना मुश्किल बात है, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं कुछ टॉपिक बता देता हूँ जिसे आप कवर कर लो, 20 क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। ऑप्टिक्स पूरा पढ़ लो, ठीक है। ऑप्टिक्स में जैसे लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पूरा पाथफाइंडर से कंप्लीट कर लो या मिशन इंडिया उधर से कंप्लीट कर लो, ठीक है। आप मोशन को कंप्लीट कर लो, उसी में जो फ्रिक्शन है, उसके बाद अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी है, अलग अलग है। उसके बाद आप वर्क पावर एंड एनर्जी कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप साउंड चैप्टर कंप्लीट कर लो इधर से, ठीक है। इतना टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेना, ठीक है, फिजिक्स में। ओके, अब केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 30 दिन के अंदर में आपको क्या करना है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स को कंप्लीट कर लेना। किसको, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद
आपको दोस्तों क्या कर सकते हैं, देखिए आपके पास 30 दिन बचा, अगर आप चाहे तो 9th और 10th की पूरे साइंस को चट कर सकते हैं। 30 दिन में आसानी से किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दिन रात जाग के आपको करना है, ठीक है। सक्सेस ऐसे नहीं मिलते, ठीक है। अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते तो आपको आगे बढ़ना भी होगा, मेहनत भी करना। आप 12 घंटा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। दुनियादारी को छोड़ दीजिए और पूरी तरह से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। आपका सिलेक्शन जरूर होगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 9th और 10th की आप साइंस पूरा कंप्लीट कर लीजिए। आपको ज्यादा टॉपिक की जानकारी लेनी है, अगर नहीं करना है तो आप एटम्स पढ़ लेंगे और मॉलिक्यूल्स पढ़ लेंगे। उसके बाद पीरियोडिक टेबल की जानकारी ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है जो महत्वपूर्ण है, जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, उसके बारे में जानकारी लेना। एसिड बेसिस सॉल्ट्स को पढ़ लेना है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन प्लस कार्बन इन इट्स कंपाउंड को आपको पढ़ लेना, ठीक है। इन टॉपिक को पढ़ लेना। अगर मान लीजिए आपको ये मिशन इंडिया में ये सब टॉपिक अगर मिल रहा है तो वहां से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो कोई बच्चा वाला 9th 10th का किताब होगा, वहां से साइंस को कंप्लीट कर लिए। अगर आप एक महीना में बच्चा वाला 9th 10th का किताब खत्म कर लिए, पढ़ कर या पढ़ा कर, ठीक है, तो आप वहां से जो भी क्वेश्चन आएगा साइंस का, उसका 70 से 80% क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपने यहाँ से 20 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। कितना क्वेश्चन कर लिया? 20 क्वेश्चन सही से, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन में आपको सबसे ज्यादा महत्व देना है, वो आपको देना है हिस्ट्री को। हिस्ट्री में आप मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे। किसको? मॉडर्न इंडिया। अब मॉडर्न इंडिया में भी क्या पढ़ना है? मिशन इंडिया या पाथफाइंडर से। तो गांधीयन एरा, गांधी जी की कहां से शुरुआत हुई, ठीक है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, आईएनसी। इसके बाद आपको पढ़ना है सोशल रिफॉर्मर, यानी कि कब समाज सुधारक कौन आए, ठीक है। और उसके बाद पढ़ लेना आपको गवर्नर जनरल, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन कब आए, कैसे आए, ठीक है, सारा चीज। इतना चीज आपको इतिहास में कंप्लीट करना है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन जमना होगा इधर इससे जमेगा, ठीक है, उससे बाहर नहीं जमेगा। ज्यादा आप कर नहीं सकते, आपके पास 30 दिन मात्र बाकी है, ठीक है। और पॉलिटी में आप क्या कर सकते हैं, लेट मी चेक द कैमरा, ठीक है। देखिए पॉलिटी में मेरे दोस्त आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटी में आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक आपको कर लेना, ठीक है। और उसके बाद इसके साथ साथ आप अभी जो कुछ भी नियम आए हैं, ठीक है, स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370, उन छोटे छोटे चीजों को आप कंप्लीट कर लेंगे जो अभी कंप्लीट चल रहा है। तो आपको बस इतना ही पढ़ना है। इधर से 10 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ठीक है। उसे ज्यादा भी कर सकते हो। और ज्योग्राफी में आपको बता देता हूं, जहां से क्वेश्चन फिक्स से आना ही आना, ठीक है। आपके पास आप देखो, ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको माउंटेन पासेस पढ़ लेना, ठीक है, दर्रा, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना, रिवर सिस्टम पढ़ लेना, इंडियन रिवर सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद उन पर्वतों को पढ़ लेना है जो कि अलग अलग देश को अलग करता है, जैसे काकेशस एशिया और यूरोप को अलग करता है, ठीक है। अलग अलग पर्वत है, कौन सा पर्वत कहाँ है, आटाकामा डेजर्ट कौन सा कहां पर है, ठीक है, वर्ल्ड का, वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। आपका पथ अगर मिशन इंडिया में दिया गया तो आप वहां से पढ़ ले। इन टॉपिक को पढ़ लीजिए, आपका आराम से इधर से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, कोई नहीं करता, ठीक है। पिछले बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछे गया था, ठीक है। तो आप ऐसे इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। आप ज्योग्राफी में मैं ज्यादा क्या बोलूं, 10 क्वेश्चन ही आपको सही कराना, ठीक है। इधर से आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स में 5 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में 5 क्वेश्चन 30 दिन में कैसे सही होगा, ठीक है। देखो अभी फिलहाल में भाई साहब जो भी डिफेंस डील हुए, जो भी एक्सरसाइज हुआ, ठीक है, जैसे कि आपने आईएनएस तलवार का नाम सुना होगा, बहुत सारे एक्सरसाइज हुए, जैपेट हुए, उसके बाद अलग अलग एक्सरसाइज हुए, ठीक है, मलबार हुआ, अलग अलग एक्सरसाइज है। जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री का क्या रोल है, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स का क्या मोटो है, इंडियन नेवी का क्या मोटो, इंडियन आर्मी का क्या मोटो है, ठीक है। अलग अलग रेफरेंस को लेकर हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। करंट अफेयर्स में बी केयरफुल, आपको क्या करना है, ज्यादा केयर रखना है बुक्स एंड ऑथर पर, ठीक है। उसके बाद आपको टेक केयर रखना है डिफेंस डील पर। डिफेंस में क्या क्या तब्दीली हुआ है, कौन से कौन ऑफिसर क्या बने हैं, किसके बारे में क्या चर्चा किया गया, इन सबों को आप लास्ट 6 मंथ्स के पढ़ लो, ठीक है। आप पूछोगे भाई कहां से पढ़े, तो आप वो जाइए, कहा जीके टुडे एक वेबसाइट है, वहां जाइए और डिफेंस सेक्शन में जाइए और पूरा उसको 30 दिन में उतना ही पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, उससे बाहर नहीं आना है, ठीक है। उसी के अंदर में जो भी आने हैं आएंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब कभी आप दोस्त के पास बैठे रहते हैं, जब कभी कोई फ्रेंड्स के पास आप आराम से बैठे रहते हैं, तो आप कोई एमसीक्यू ऐप डाउनलोड कर लीजिए, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, ठीक है। आप वहां पर ऐसे टाइम पास करते रहते, गेम खेलते रहते, आप खेलना छोड़ दीजिए और एमसीक्यू लगाइए, वो आपका प्लस पॉइंट होगा, वो भी एग्जाम में स्कोर देगा। तो दोस्तों ये कुछ तरीका था जिसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप 30 दिन में आराम से इंडिया की जो है
तैयारी करके क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। और दोस्तों लास्ट में ये भी बोलना चाहूंगा कि 30 दिन थोड़ा सा कम समय होता है एनडीए के लिए, कम से कम एनडीए की तैयारी आपको करना है 6 महीना देना पड़ेगा। दोस्तों ये आप वीडियो आप जो देख रही हैं आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।